दोस्तों, दुनिया की महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा चीन सभी देशों के लिए आए दिन मुसीबत ही खड़ा करता रहता है। भारत का कट्टर दुश्मन कहलाने वाले चीन से अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर अफ्रीका के समुद्री इलाकों तक ड्रैगन की गतिविधियों से कई देश परेशान हैं। अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के नजदीक चीनी जासूसी युद्धपोत को देखा गया है। ये युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्री तट के नजदीक गश्त लगा रहा है। वहीं चीनी युद्धपोत को देखकर ऑस्ट्रेलिया चौकन्ना हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन का कहना है कि चीन उनके देश की जासूसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये चीनी निगरानी जहाज पिछले एक हफ्ते से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर नजर रख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्री तट पर कई सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना भी करती है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मौजूद रहने के कारण ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सैटेलाइट, गश्ती विमान, रडार और दूसरी तकनीकों के जरिए चीन के इस इंटेलिजेंस कलेक्शन वेसल हेवांगसिंग्स पर नजर रखे हुए हैं। चीन की इस हरकत के बाद ऑस्ट्रेलिया काफी चौकन्ना हो गया है। आखिर क्या है चीन की मंशा? चीनी जासूसी जहाज क्यों ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर नजर रख रहा है? ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। इसके साथ ही जानेंगे कि चीन की इस हरकत के बाद बाकी देश क्या कदम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, चीन के हमेशा से ही यही मंशा रही कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। इसके लिए उसने कई पैतरे भी अपनाए हैं, जैसे छोटे और गरीब देशों को कर्जा देकर उन पर अपना दबदबा बनाया है। इसके साथ ही उत्पादन और तकनीकी को लेकर भी उसने कई वस्तुओं में एकाधिकार जमा लिया है। चीन की इस पद्धति से कई देशों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं चीन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों में सैन्य अड्डे भी बनाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने हाल ही में सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन का यह कदम दुनिया के लिए सही नहीं माना जा रहा है। इस सुरक्षा समझौते के बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, यहां आपको बता देता हूं कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले रिश्ते सही थे। दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफी अच्छा था। दोनों देशों के बीच आर्थिक, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक चीनी व्यापारी कथित तौर पर 1750 के दशक से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। 20वीं शताब्दी तक द्विपक्षीय व्यापार छोटे पैमाने पर था। उस समय ऑस्ट्रेलिया मुख्य रूप से चीन से चाय और चावल का आयात करता था। साथ ही कुछ विलासिता जैसे रेशम भी चीन से आयात करता था। वहीं ऑस्ट्रेलिया से चीन खनिज जैसे चांदी, सोना, तांबा और सुअर सीसा आदि खरीदता था। इसके साथ ही 20वीं सदी के दौरान गेहूं का आयात भी बढ़ गया। 1972 से लेकर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के कुछ साल बाद चीन ने बाजार उन्मुख सुधार शुरू किए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण और विस्तार हुआ, जिसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस की चीन की ओर से मांग बढ़ती गई, जिससे चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। लेकिन साल 2018 में दोनों देशों के बीच कड़वाहट आनी शुरू हो गई, जब ऑस्ट्रेलिया ने चीनी कंपनी ख्वाबे के 5G नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया था, और ऐसा करने वाला वो पहला देश था। ऑस्ट्रेलिया ने 5G वायरलेस नेटवर्क में चीनी भागीदारी पर एक जोखिम के साथ सुरक्षा चिंताओं को उठाया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते चीनी प्रभाव के डर से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कृषि भूमि और बिजली के बुनियादी ढांचे के विदेशी खरीदारों पर सख्त नियमों की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और व्यापार के विभाग के अनुसार चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है, उसके अकेले 29% व्यापार वो चीन से करता है। लेकिन साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में चीनी निवेश में 61% की कमी आई है और अब ये लगातार गिरता ही जा रहा है। इसके बाद पिछले सालों के बने रिश्ते बिगड़ते चले गए, लेकिन दोनों के बीच तब और तनाव बढ़ गया जब ऑस्ट्रेलिया ने विश्व समुदाय से कोविड-19 के लिए चीन की स्वतंत्र रूप से जांच करने को कहा था, जिसका चीन ने काफी विरोध भी किया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में चीन के साथ उसकी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना से जुड़े 2 समझौतों को रद्द कर दिया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ाता जा रहा है, जिससे भी ऑस्ट्रेलिया को काफी चिंता होने लगी थी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रुख की वजह से अमेरिका ने चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की शुरुआत की थी। इस सामरिक वार्ता को बतौर क्वाड नाम दिया गया। इसके सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका है। चीन इस संगठन को लेकर चिढ़ गया था। वहीं सोलोमन द्वीप को लेकर बात करें तो इसे लेकर भी दोनों देशों के बीच काफी तनातनी का माहौल रहता है।
यहां आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही सोलोमन द्वीप समूह को सुरक्षा प्रदान करता रहा है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सोलोमन द्वीप में बड़ी सुरक्षा चुनौती की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को यह अनुमति प्राप्त है कि वो अपने सैनिकों और संबंधित नागरिकों को वहां तैनात करे। द्वीपों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूजीलैंड ने भी शांति सैनिकों को भेजा था। दोस्तों, सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित एक राष्ट्र है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी होनियारा है जो कि ग्वाडकेनाल द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें ब्रिटिश सम्राट के गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह अमेरिका और जापान के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान था। इंपीरियल जापानी नौसेना ने यहाँ एक बेस बनाने की मांग की थी ताकि अमेरिका को उसके सहयोगी ऑस्ट्रेलिया से काटा जा सके। मित्र देशों की सेना और जापानियों के बीच लड़ाई इस मान्यता पर आधारित थी कि ऑस्ट्रेलिया हवाई और अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच के सप्लाई लाइन पर जीतने वाले पक्ष के काबू किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि सालों पहले की यह रणनीति तर्क आज भी मान्य है। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे को लेकर अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने चिंता जताई है। ये चारों देश इसे स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए गंभीर खतरा मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि चीन इस महाद्वीप के देशों को डराने के लिए सोलोमन द्वीप में नौसैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। अमेरिका ने कहा यह समझौता प्रशांत द्वीप में चीनी सैन्य बलों की तैनाती को लेकर खोला गया, जो सभी के लिए खतरा है। वहीं अब चीन के इंटेलिजेंस कलेक्शन वेसल हेवांगसिंग को ऑस्ट्रेलिया के एक संवेदनशील रक्षा सुविधा के 50 समुद्री मील के भीतर ट्रैक किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सही नहीं माना जा रहा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि चीनी नौसेना का पोत ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में नहीं था, लेकिन इसकी उपस्थिति चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि एक चीनी खुफिया जहाज है और वो हमें देख रहे हैं और हम भी उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते चीन के इस जासूसी जहाज को पहली बार ट्रैक किया था। तब यह जहाज एक्समाउथ में हेराल्ड ई होल्ट नौसैनिक कम्युनिकेशन स्टेशन के पास था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में चीनी जासूसी जहाज का ऑस्ट्रेलिया समुद्री तट के नजदीक गश्त लगाना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि स्कॉट मॉरिसन सुरक्षा को मुद्दा बनाकर जनसभाओं में चीन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मॉरिसन के लिबरल पार्टी का आरोप है कि मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी को चीन आर्थिक मदद दे रहा है। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते चुनाव के अहम मुद्दों में से एक है। चीन इससे पहले भी अपने एजेंट्स के जरिए ऑस्ट्रेलियाई चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इस रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। सभी प्रमुख पार्टियां राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपने अपने बयान जारी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा कि यह आक्रामकता का काम लगता है। चीनी जहाज का दक्षिण में इतनी दूर तक आना परेशानी की बात है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चीनी युद्धपोत दक्षिण में इतनी दूर तक आया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मौजूद रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। इस पर विमानों और तकनीक के जरिए निगरानी रखी जा रही है। यहां आपको बता दें कि 2019 और 2021 में भी चीनी जहाज इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अभियान की निगरानी करने के लिए आया था। एक्सपर्ट के मुताबिक इस तरह का सर्विलांस अब काफी होने लगा है। खासकर एशिया प्रशांत और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस तरह की सैन्य जासूसी काफी बढ़ गई है, क्योंकि इन इलाकों में रणनीतिक दुश्मनी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चीन ने इस हेवांगसिंग का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मालाबार अभ्यास के दौरान जासूसी के लिए भी किया था, जहां भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं शामिल थे। हेवांगसिंग के अलावा PLAN के जासूसी बेड़े में 5 और परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक टोही जहाजों का बेड़ा शामिल है। ये जहाज है पोलारिस, यूरेनस, सीरियस, मिजार और 5वां है जो केवल 855 के अपने पतवार कोड से जाना जाता है। 26 दिसंबर 2015 को कमीशन किया गया हेवांगसिंग एक निश्चित सीमा के भीतर विभिन्न लक्ष्यों के निरंतर हर मौसम में टोह लेने और हवा, पानी और पानी के नीचे की संपत्ति की जानकारी एकत्र करने की क्षमता का संचालन करने में सक्षम है।